एक छोटे से गांव महकपुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रमेश। वो हमेशा सोचता था कि कैसे कम खर्च में ज्यादा पैसे कमाए जाएं, और इसी लालच ने उसे धीरे धीरे गलत रास्ते पर डाल दिया। अगर मैं सब्जियां थोड़ी कम डालूं और सॉस में पानी मिला दूं, तो खर्च भी बचेगा और कमाई भी ज्यादा होगी। रमेश की एक छोटी सी चाउमीन की दुकान थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत लालची था। शुरू में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोग रमेश की दुकान पर आते, चाउमीन खाते और चले जाते। लेकिन धीरे धीरे लोगों को स्वाद में फर्क महसूस होने लगा। यार, पहले रमेश की चाउमीन कितनी स्वादिष्ट होती थी, अब तो कुछ अजीब सी लगती है। हाँ, लगता है वो अब मिलावट करने लगा है। लेकिन रमेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ पैसे दिख रहे थे, इंसानियत नहीं। लोग तो आते ही रहेंगे, थोड़ा बहुत खराब होगा तो क्या हुआ, पैसे तो मिल रहे हैं। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने रमेश की दुकान से चाउमीन खरीदी। बेटा, जरा साफ सुथरी और अच्छी चाउमीन बना देना। हाँ हाँ बाबा, बैठो, अभी बनाता हूँ। रमेश ने वही मिलावटी चाउमीन बना दी जिसमें बासी सब्जियां और पानी मिला हुआ सॉस था। बुजुर्ग ने एक निवाला खाया और तुरंत समझ गए। बेटा, खाने में धोखा मत दिया करो। खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरता है। अगर पसंद नहीं है तो मत खाओ, मुझे मत सिखाओ। बुजुर्ग चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कही। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, याद रखना। कुछ ही दिनों बाद रमेश की दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए। लोगों ने उसकी मिलावट के बारे में बात फैलानी शुरू कर दी। अब मैं तो रमेश की दुकान पर नहीं जाऊंगा। हाँ, वो तो अब खराब खाना बेचता है। धीरे धीरे उसकी दुकान खाली रहने लगी और उसकी कमाई पूरी तरह बंद हो गई। ये क्या हो गया? कल तक इतनी भीड़ थी, आज कोई नहीं आ रहा। अब रमेश को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी वही बुजुर्ग आदमी फिर से वहां आए। समझ में आया बेटा, ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही टिकता है। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी मिलावट नहीं करूंगा। उस दिन के बाद रमेश ने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। ताज़ा सब्जियां, साफ सफाई और अच्छा स्वाद। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। अब तो रमेश की चाउमीन पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गई है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन ईमानदारी उसे फिर से खड़ा कर सकती है।